first of all we do the exercise 5 with some questions, then we will clear out. So exercise 5 में question number 1, it's very easy question. 5/8 plus 1/8. इसमें क्या हो रहा है एक्चुअली, अगर डिनोमिनेटर सेम है मतलब लाइक फ्रैक्शन है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय कोई इशू नहीं है। इसका सिंपल 8 हो जाएगा और ये 5 + 1 6/8 और कट करके भी सिंपलीफाई करके 2 से कट किया तो 3/4। सबसे इजी टास्क है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर या तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कोई इशू नहीं आने वाला। अगर मिक्स में है तो 1 होल 3/5 प्लस 2 होल 4/5। आगे चलते हैं। अगर मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो कैसे होगा। 1 होल 3/5 प्लस 2 होल 4/5। 5 1 5 प्लस 3 8/5। पहले मिक्स से हमसे इम्प्रॉपर में कर लेंगे। 5 1 5 और 3 है 8/5। उसके बाद 2 होल 4/5 है। 5 2 10 10 प्लस 4 14। तो ये आ जाएगा आपका 14/5। तो मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद हमने इसको ऐसे ही लाइक फ्रैक्शन में बना लिया क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है। 5 8 प्लस 14 22/5। अब आपका आंसर ये होगा। ठीक है, अब तक तो बात ठीक है भाई। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो बिल्कुल भी इशू लेने वाली बात नहीं है। बट अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो क्या करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो अनलाइक फ्रैक्शन है तो अनलाइक फ्रैक्शन को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हमें एलसीएम से ही सोल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से, जो कि है 2/9 प्लस 5/6। अब जैसे हमने देखा कि यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। अब जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया तो ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया ऑटोमेटिकली, हम समझ सकते हैं। तो जब ये अनलाइक फ्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, तो अनलाइक फ्रैक्शन का मतलब है हमें इसे लाइक में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जो इसके डिनोमिनेटर है वो है 9 और 6, उसका एलसीएम लेना पड़ेगा रफ पे। हम इसका एलसीएम लेंगे रफ में और दोनों का डिनोमिनेटर पुट कर लेंगे 18। फिर उसके बाद 18 से 9 को डिवाइड करेंगे, वो आ जाएगा 2 और 2 2 4। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, वो आ जाएगा 3 और 3 5 15। तो 15 प्लस 4 आपका आता है 19/18। ठीक है, इसको अभी हम और वेरिएशन क्वेश्चन करते हैं। घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। जो अगर समझ में नहीं आया तो अब आएगा। कभी घबरा रहे हो सर अभी तो आपने क्वेश्चन कर दिया, क्लियर नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। वैसे तो आपने करा है फिर भी हम इसे बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। अगर किया है तब भी ठीक है, नहीं किया है तब भी ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है 4/15 प्लस 17/20। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। जब दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। अब अनलाइक से हमें करना है लाइक, और उसका एक तरीका है और वो है डिनोमिनेटर का एलसीएम लेने, पता चल जाएगा। तो हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, वो आया 60। एलसीएम जिसने नहीं आता वो चैप्टर 2 फैक्टर मल्टीपल की वीडियो जाके देखे, उसमें एलसीएम निकालना बताया गया है, वहां से सीख ले। फिर एलसीएम लेने के बाद 60 को 15 से डिवाइड, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 को 15 से डिवाइड 4,
और 4 4 जा 16, 16 को 20 से डिवाइड हो गया 3 और 17 3 जा 51। तो आपका आंसर आ गया 67/60। अगर आप एक अच्छे बच्चे हैं तो आप इसे मिक्स में भी कर दें तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एक जिसे मिक्स में दिया गया है 3 होल 1/8 प्लस 1 होल 5/12। मैंने आपको बताया अगर जैसे मिक्स में क्वेश्चन है तो आप उसे सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद 8 3 जा 24, 24 प्लस 1 25, 12 1 जा 12 एंड 5 17/12। तो सबसे पहला स्टेप मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए। उसके बाद 8 और 12 का दोनों का क्या लेना है, एलसीएम। क्यों लेना है एलसीएम, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अनलाइक है। तो दोनों का एलसीएम लिया और एलसीएम आ गया 24। 24 से 8 को डिवाइड किया 3 और 3 से 25 को मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ गया 75। फिर 24 को 12 से डिवाइड करा, यह आ गया 2 और 17 2 जा 24। मैंने आपको फॉर्मूला फिर बता देता हूँ, एलसीएम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर और जो भी आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर। ठीक है, ये मैंने इसमें फॉर्मूला भी लिख दिया, अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाए तो आपको इस फॉर्मूले से ध्यान रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें जैसे हमने क्वेश्चंस किए हैं, इसमें मैं आपको 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर आप इसके डाउट्स निकालिएगा और जो जो डाउट्स आपके आएंगे वो आप मेरे से पूछिए। ठीक है, 15 तक ये क्वेश्चन सेम है, बस इसमें थोड़ा नंबर्स बढ़ जाएंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ 11 जिसमें 3 टर्म्स हैं और एक कराता हूँ 15 जिसमें 4 टर्म्स हैं। तो आप दोनों को अच्छे से देखकर क्लियर कर सकते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहा है 3 प्लस 1 होल 4/15 प्लस 1 होल 3/20। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है ये कि जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है उसके नीचे डिनोमिनेटर पुट कर लीजिए 1, मिल गया। उसके बाद आपको करना क्या है कि 1 होल 4/15 है, तो 1 होल 4/15 का मतलब होगा इसे आप मिक्स से इम्प्रॉपर में कर लीजिए। तो 15 1 जा 15 प्लस 4 19/15 और 20 1 जा 20 प्लस 3 23/20। दोनों स्टेप क्लियर हो गए कि अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो डिनोमिनेटर पुट कर लीजिए और मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लीजिए। उसके बाद तीनों टर्म का एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। और तीनों टर्म का डिनोमिनेटर का एलसीएम आया आपका 60। फिर फॉर्मूला लगाना है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड और जो आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 180। 60 से 15 को 4 4 19 जा 76, 16 से 23 3 23 69। अब आप इनको प्लस करेंगे, फिर 25/60। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा 65/12। ठीक है, अब ऐसे ही मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, इसमें 4 टर्म्स हैं, जैसे 2 प्लस 3/4 प्लस 1/5/8 प्लस 3 होल 7/16। तो करना क्या है कि जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है उसके नीचे डिनोमिनेटर पुट कर लीजिए
जो मिक्स में है उसे प्रॉपर में कर लीजिए। उसके बाद डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट है, चारों का एलसीएम ले लीजिए। जितने भी टर्म है, 3 टर्म है 3 टर्म, 4 टर्म है 4 टर्म, एलसीएम लिया। एलसीएम आ गया आपका 16, 16 से 1 को डिवाइड करा, 16 आ गया, 16 टू द 32, 16 से 4 को डिवाइड करा, 4, 4 3 ज़ा 12, 16 से 8 को डिवाइड किया, 2, 23 टू ज़ा 26, 16 से 16 को डिवाइड करा, 1, 155, 51, 2, 4, 6, 10, 5, 15, कैरी 1, 125 अपॉन 16 आपका आंसर। अगर आप मिक्स में करना चाहें मिक्स में कर सकते हैं, और यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। और मैं आपको 15 तक क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, आगे बढ़ प्रॉब्लम नहीं करा, ताकि आप ज़्यादा पजल ना हो, एकदम लोड ना पड़े आपके माइंड पर। 15 तक में जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं वो आप नोट कर सकते हैं नोटबुक में। बाकी ये जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं वे आपके लिए लेफ्ट पार्ट है, और आप लेफ्ट पार्ट करेंगे अपनी फेयर नोटबुक, ठीक है।